गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, हम लोग चैप्टर 8 कर रहे थे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। लगभग चैप्टर फिनिश हो चुका है। हम एक बार इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं। बीच में कोई टॉपिक रह ना गया हो या कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो वो आपको दोबारा से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि एक टाइम पर हमारे देश में जितने लोग स्किल और एक्सपर्टाइज है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि एक टाइम पर हमारे देश में कितने लोग स्किल और एक्सपर्टाइज हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर एंड वर्कर्स। मतलब क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे देश में स्किल करना, टैलेंट करना, ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड करना, ताकि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब स्टॉक। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड टैलेंटेड पीपल। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक टाइम पर स्किल्ड करना, एजुकेटेड करना और टैलेंट देना, ताकि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल किसको बोला गया था? प्रोड्यूस मीन्स को, यानी प्रोडक्शन करने के जो सोर्सेज हैं, गुड्स को बनाने के जो सोर्सेज हैं, प्रोडक्शन करने के जो सोर्सेज हैं, वो क्या थे हमारे पास? फिजिकल कैपिटल। और फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है? पेपर क्लेम। फाइनेंशियल कैपिटल रेफर्स टू पेपर क्लेम अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल, यानी जो मनी होती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। फिर हमारा टॉपिक क्या था? डिटरमिनेंट्स या सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या सोर्सेज हैं? तो फर्स्ट सोर्स था आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हमें एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जितना ज्यादा हमारी कंट्री में लोग एजुकेटेड होंगे उतना ही हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ठीक है, एक साउंड बॉडी के अंदर ही साउंड माइंड प्रिपेयर करता है। सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग दौरान जॉब, ठीक है, यानी जॉब के दौरान ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो। स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, जो अडल्ट्स हैं उनके लिए स्टडी प्रोग्राम चलाना चाहिए। जो अडल्ट हैं उनको एजुकेशन देनी चाहिए थ्रू एनजीओज या थ्रू वेरियस सोर्सेज, क्योंकि अडल्ट जो है वो बहुत कुछ जल्दी सीखते हैं। सो हमें अडल्ट्स के लिए स्टडी प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। माइग्रेशन, माइग्रेट करना चाहिए लोगों को रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ। जब लोग रूरल एरिया से अर्बन की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? देश स्किल्ड होगा, डेवलप्ड होगा, टैलेंट होगा। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, हमारी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए किसके ऊपर? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के ऊपर। जितना ज्यादा गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी उतना ही हमारे जो देश है वो स्किल्ड होगा, टैलेंटेड होगा। ठीक है, देन द ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसका डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स इन द सेंस दैट इट कंसिस्ट ऑफ स्किल as used in the process of production। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? एक स्किल होना। क्या होना? एक स्किल होना जिसको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब एक स्किल होना, एक टैलेंट होना जिसको यूज करके प्रोडक्शन किया जाए। और ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है?
ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर कि एजुकेशन भी हो, गुड हेल्थ भी हो और ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड इटसेल्फ। इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बाय एक्वायरिंग गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, यानी अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा हेल्थ भी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट अकर्स व्हेन मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी आर एजुकेटेड, हेल्थी एंड स्किल। यानी ह्यूमन कैपिटल में ओनली स्किल आया था और ह्यूमन डेवलपमेंट में स्किल भी आ गया, एजुकेशन भी आ गई और हेल्थ भी आ गया। सो कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए आगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? कैसे होगी? चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट अ चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। इमोशनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब था? एटीट्यूड। इमोशनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन, पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स ग्रोथ बाय पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और जिससे ग्रोथ भी क्या होगी? पॉजिटिव। यानी हमारा इमोशनल इन्वायरमेंट चेंज होगा। पब्लिक यानी लोग जो है एजुकेटेड होने के बाद, स्किल लेने के बाद क्या हो जाएंगे? पॉजिटिवनेस आ जाएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा उनका। मटेरियल इन्वायरमेंट बिकम हेल्पफुल टू ग्रोथ एज अ सोसाइटी, न्यू पोसेस हायर नंबर ऑफ स्किल्स एंड ट्रेन वर्कर्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान। और हमारे देश में स्किल होगा तो मटेरियल का बहुत अच्छे से यूज होगा, मटेरियल का ग्रोथ होगा। हाई प्रोडक्टिविटी होगी फिजिकल कैपिटल की। जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही हमारे देश में फिजिकल कैपिटल ज्यादा होगी। स्किल्स इनोवेटिव होगी, नए नए आइडियाज निकल कर आएंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट इनोवेशंस, द अंडरकरंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही इनोवेशन होगा। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, कहते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण पार्टिसिपेशन हाई होगा, इक्वालिटी आएगी। क्या आएगी? इक्वालिटी आएगी। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। नीचे आपको चेन इफेक्ट दिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल्ड होना। जितने ज्यादा लोग स्किल्ड होंगे तो फिजिकल कैपिटल का बहुत बेटर यूज होगा। फिजिकल कैपिटल का बेटर यूज होगा यानी मशीन का बहुत अच्छे से यूज होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जीडीपी ग्रोथ करेगी। जीडीपी ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। इनकम इंक्रीज होगी तो पब्लिक क्या करेगी? इनकम को एक्सपेंडिचर करेगी एजुकेशन एंड ग्रोथ, हेल्थ के ऊपर। और उसका रिजल्ट क्या होगा? द्वारा जो ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये चेन इफेक्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है कि इसका कारण ये होगा कि भाई ज्यादा ज्यादा लोग स्किल्ड होंगे तो फिजिकल कैपिटल को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। फिजिकल कैपिटल अच्छे से यूज होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी इंक्रीज होने के कारण एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने के कारण इनकम बढ़ेगी। इनकम इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर होगा किसके ऊपर? किसके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा? हेल्थ एंड स्टडी के ऊपर। और उसका रिजल्ट क्या होगा? और ज्यादा ह्यूमन कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है? राइजिंग पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन वो लगातार राइज हो रही है जिसके कारण क्या है? पर पर्सन को इफेक्टिवली सोर्स नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, ब्रेन ड्रेन, जो हमारी कंट्री से लोग पढ़ लिख कर, स्किल लेकर, टैलेंट लेकर दूसरी कंट्रीज में जाकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो उनका टैलेंट है वो हमारी कंट्री में यूज नहीं हो रहा। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, कहते हैं कि हमारी कंट्री में मैन पावर प्लानिंग बहुत डेफिशिएंट है। नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ द एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री। यानी यहाँ पर हमारी कंट्री पर ह्यूमन बीइंग का वेस्टेज किया जाता है, लेबर पावर को वेस्ट किया
जाता है। इनएफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब के दौरान प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको स्किल्ड नहीं किया जाता। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, हमारा जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो है, ठीक है। मेजरमेंट प्रॉब्लम्स कहता है इन केस ऑफ फिजिकल कैपिटल द चेंज कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ यूनिट बट इट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है फिजिकल कैपिटल में कोई चेंज हुआ तो हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल कैपिटल का चेंज मेजर कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल का चेंज मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और कह रहे हैं फर्दर इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ सुटेबल स्केल ऑफ मेजरिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ह्यूमन कैपिटल स्किल को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, टैलेंट को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, किसी के एजुकेशन को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग फिजिकल कैपिटल यानी मशीन वगैरह को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद टॉपिक था आपका एजुकेशन का। एजुकेशन एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एजुकेशन का टॉपिक, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यस, एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। एजुकेशन एक प्रोसेस है। एजुकेशन किस चीज का प्रोसेस है? टीचिंग का, ट्रेनिंग का, लर्निंग का। टीचिंग का, ट्रेनिंग का, लर्निंग का। इट इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल। ये हमारी नॉलेज भी इंप्रूव करता है और हमारी स्किल्स को भी डेवलप करने का काम करता है। एजुकेशन एंड लिटरेसी आर नॉट आइडेंटिकल टर्म। ये आपने पढ़ा था कि एजुकेशन और लिटरेसी सेम टर्म नहीं है, सेम कंसेप्ट नहीं है। एजुकेशन जो है वाइडर कंसेप्ट है देन लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ने लिखने की एबिलिटी, पढ़ना लिखना आता हो। एक बंदा जो साइन करना आता है, जिसमें पढ़ना आता है, लेकिन जो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन नहीं है, वो लिटरेट जरूर है लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। देन हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी एजुकेशन की। देन हमने ये टॉपिक भी डिस्कस कर लिया था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है एजुकेशन एंड हेल्थ के अंदर। तो इसका रीजन क्या था कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है, जो सिर्फ किसके पास है? पब्लिक सेक्टर के पास है। यानी गवर्नमेंट ही इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता इतना। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। एजुकेशन सेक्टर का कैसे ग्रोथ हुआ? एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन का ग्रोथ हुआ। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एलिमेंट्री एजुकेशन का ग्रोथ हुआ। स्कूल्स, एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी होती है? 1st to 8th क्लास वाली एजुकेशन क्या कहलाती है? एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। एलिमेंट्री एजुकेशन का ग्रोथ हुआ, ठीक है। देन आपने क्या पढ़ा यहाँ पर कि सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का ग्रोथ हुआ। नवोदय विद्यालय खुले, केंद्रीय विद्यालय खुले। हायर एजुकेशन का ग्रोथ हुआ, यानी यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में पहले इतने एडमिशन थे, इतने बच्चे पढ़ते, अब इतने बच्चे पढ़ते हैं। एंड वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है वो वोकेशनलाइजेशन हुई, उसका वोकेशनल हुआ, यानी अब वो क्या होने लगी है? व्यावसायिक हो गई है। टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन बढ़ा हमारी कंट्री का, एंड रूरल एजुकेशन बढ़ा, और अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन बढ़ी, एंड टोटल लिटरेसी कंपैरिजन बनाया गया। साक्षर भारत नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें ये कहा गया कि सभी लोग क्या हो? एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो ये एजुकेशन का टॉपिक था कि यहाँ एजुकेशन का विकास हुआ। एलिमेंट्री एजुकेशन कितना ग्रोथ हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन कितना ग्रोथ हुआ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कितनी ग्रोथ हुई, ठीक है। पेज नंबर 167 पर मेरे पास ब्लू बॉक्स में टॉपिक है कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। The government of India tries to regulate education sector through various organization। कहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट किया, एजुकेशन को रेगुलेट किया। किसके थ्रू?
कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी क्या है? नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट इज बेसिकली एंगेज्ड इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसका काम क्या है? जो बुक्स होती है हमारी, टेक्स्ट मैटर होते हैं, उनको इंप्रूव करने का इसका काम होता है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इट इज प्राइमरली द फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इट ऑल्सो इन्फोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री। यूजीसी को फंड देने का काम, यूजीसी क्या काम करती है? फंड देने का काम करती है। फंड मतलब पैसा, किसको? यूनिवर्सिटीज को, जो बहुत अच्छे लेवल के एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरा, यूजीसी क्या काम करती है? हमारी कंट्री में जो हायर एजुकेशन सेंटर हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हैं, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम भी करती है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इट इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन। जो AICTE है वो हमारी कंट्री में टेक्निकल और इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करती है। इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल से रिगार्डिंग एजुकेशन को ऑपरेट करने का काम करती है। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इट इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन हेल्थ सेक्टर। ये जो काउंसिल है वो हेल्थ और रिसर्च सेक्टर में रेगुलेशन बनाए रखने का काम करती है। तो आपको आई बात समझ? एनसीईआरटी जो है वो सेकेंडरी लेवल तक की एजुकेशन के लिए काम करती है। यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटीज और जो अपने कॉलेजेस हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। ICMR, ये इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये किसके लिए काम करती है? इट इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री। ये एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद हमने टॉपिक ये पढ़ा था पैराडॉक्सिकल ट्रूथ अबाउट एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। हमारी कंट्री में एलिमेंट्री एजुकेशन से रिगार्डिंग सच्चाई, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिगार्डिंग सच्चाई क्या है? Gross enrollment for a particular category of education is generally estimated as the ratio between the total number of students enrolled and total number of individuals belong to that age group. ठीक है, अब 6 से 14 इयर्स तक के जितने बच्चे हैं हमारी कंट्री में, आउट ऑफ उसमें से कितनों ने इनरोलमेंट करवाया? ठीक है, इनटू में 100, तो वो क्या आ जाएगा? आपका ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो आ जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने हैं, बच्चे कितने हैं इस एज ग्रुप के, और उसमें से कितनों ने इनरोलमेंट करवाया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इयर्स इनटू में 100। ठीक है, तो ये कहता है पैराडॉक्सिकल ट्रूथ क्या है? 1951 के अंदर ये रेशियो 43% था, लेकिन अब ये रेशियो 100% हो गया। 1951 में रेशियो कितना था? 43%, लेकिन अब ये रेशियो कितना हो गया है? 100% हो गया है। An alarming fact in India, spread of education has not been linked with vocationalization. लेकिन एजुकेशन में कमी है कि हमारे सिस्टम में एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन नहीं बनाया गया है, एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर बिल्कुल। एरियाज ऑफ लिमिटेड सक्सेस इन सेकेंडरी एजुकेशन, कहते हैं यहाँ पर कि सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर क्या कमी रही? ये फिर वही बात बोल रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कमी रही वोकेशनल एजुकेशन की। हमारी सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन नहीं बनाया गया, हमारी सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन ऐड नहीं की गई, व्यावसायिक एजुकेशन ऐड नहीं की गई। ठीक है, ये बात क्लियर थी आप लोगों को अच्छे से? चलिए, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंज, एजुकेशन अभी भी चैलेंज बना हुआ है, यानी लिमिटेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की क्या लिमिटेशन है? कहता है कि आज भी
पूरी कंट्री के अंदर सभी लोगों को एजुकेशन देना एक चैलेंज बना हुआ है। हम लोग सभी लोगों को एजुकेशन नहीं दे सकते। पढ़ते इस चीज को। फोकस ऑन एजुकेशन हैज स्टेबलिशली इंक्रीज ऑन टाइम। इट इज encouraging टू नोट दैट नियरली एजुकेशन इज अ चैलेंज। चलिए बेटा, अभी 2-3 टॉपिक रह गए हैं बीच के अंदर, कुछ ग्रीन जो बॉक्स में है। अभी आज के स्टार्ट करवाएंगे तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा चैप्टर, अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज के दिन, फिर ऐसे दौड़ने से फायदा नहीं है। हाँ, सैटरडे तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज फ्राइडे है, आज हमने इसका बेसिक कर लिया। सैटरडे को और एक दिन ले लेते हैं इस चैप्टर के ऊपर, देन मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट। आपके 8 चैप्टर इस बुक के हो चुके हैं, फर्स्ट 8 चैप्टर हो चुके हैं इस बुक के अंदर से। रहते हैं आपके चैप्टर 4 चैप्टर और हो जाएंगे, मतलब अक्टूबर तक आपका ये सिलेबस आई होप कंप्लीट हो जाए और आई होप कि जल्दी से स्कूल खुले ताकि फेस टू फेस बहुत अच्छा आपको करवाया जा सके। हम दोनों बुक साथ लेके चलेंगे और आई होप कि स्कूल खुलने वाले हैं। वेट एंड वॉच। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।